एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, दिन है आज रविवार का, तो आज है संडे का दिन। और संडे के दिन मैं थोड़ा सा लेट सो के उठती हूँ, जैसे 6:30 बजे के करीब मैं सो के उठती हूँ, क्योंकि बाकी का जो दिन होता है ना, वो तो बहुत जल्दी उठना पड़ता है। और 90 डेज़ वेट लॉस चैलेंज का आज है मेरा 34वां दिन। 33 दिन हो गया वीडियो जर्नी शेयर करते हुए, जैसे एक्सरसाइज, डाइटिंग। आज है मेरा 34वां दिन। आज मैं आप लोग के साथ में बहुत अच्छी सी डाइट शेयर कर रही हूँ। जो लोग वजन कम करने के लिए सोच रहे हैं ना कि मुझे अपना वेट लॉस करना है, उनके लिए बहुत अच्छी सी डाइट प्लान है। आज से ही आप अपना वेट लॉस जर्नी शुरू कर दीजिए बेझिझक, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं सिर्फ डाइट ही आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। बाकी मैं एक्सरसाइज जो है वो लाइव आके मैं करवाती हूँ। शाम को 6 बजे से 7 बजे मेरी लाइव होती है शाम को यूट्यूब पे। तो आप वहाँ पे ज्वाइन करके आप एक्सरसाइज कर लीजिएगा और आप वीडियो देख के मेरे डाइट को फॉलो करिएगा। सबसे पहले सो के आपको उठना है, उससे उठते ही आपको पानी पी लेना है, वो भी नॉर्मल। क्योंकि हम जब रात को खा पी के सोते हैं ना, तो वैसे भी बॉडी डिहाइड्रेट होती है। और दूसरी चीज़ की बॉडी जो है हमारी, वो एसिड रिलीज़ करती है रात में। तो सुबह उठते ही पहले आपको नॉर्मल पानी पीना है, ये नहीं कि तुरंत डिटॉक्स वाटर ही पी लेना है। उसके बाद फिर आपको डिटॉक्स वाटर पीना है, जो कि आपको 6 बजे से 7 बजे के बीच में लेना है। 6 बजे से ही आपका जो डाइट है वो शुरू हो जाएगा और रात के 9 बजे तक चलेगा, लेकिन छोटी छोटी मील। तो 6 से 7 के बीच में आपको लेना है नींबू पानी। जो पानी है वो हल्का सा गुनगुना होना चाहिए। फिर उसको अंदर नींबू डाल के आप पियेंगे, वो तो फ़ायदा करेगा वेट लॉस के लिए। और दूसरी चीज़, आपको नुकसान नहीं करेगा, जैसे खांसी होना या कोल्ड होना, ये सब कोई भी दिक्कत नहीं करेगा। तो आप इसको पी सकते हैं। उसके बाद जो है 8 से 9 के बीच में आपका नाश्ता होना चाहिए। और 6 से 7 के बीच में नींबू पानी दिखाई थी। 7 से 8 के बीच में आप अजवाइन, मेथी वाटर, या फिर आप ब्लैक कॉफ़ी, या फिर आप चिया सीड ले सकते हैं 7 से 8 के बीच में। फिर 8 बजे से 9 के बीच में आपका नाश्ता होगा, जो कि जैसे आप उपमा, ओट्स, दलिया, पोहा, खिचड़ी, ये सब कुछ सैलड भी ले सकते हैं, सिर्फ सैलड भी आप खा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने नाश्ते में शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बनाई हूँ पोहा, जो कि बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ मैं। स्वाति गुप्ता जी का कमेंट था कि दी, मुझे शादी में जाना है तो मैं अपना वेट मेंटेन कैसे करूंगी ताकि वेट जो है मेरा वो गेन ना हो। तो मैं सोची मैं इनको बता दूं, क्योंकि मैं भी 2 महीने के लिए मैं यहाँ से निकली थी 12 अप्रैल को, और मैं वापस आई थी जून में। 2 महीने मैं गांव में रही हूँ, जहाँ की मेरी डाइट अच्छे से नहीं हो पाती थी, सिर्फ मैं एक्सरसाइज करती थी। लेकिन फिर भी मेरा वज़न 2 किलो कम हुआ था, ना कि मेरा वज़न बढ़ा था। तो मैं सोची कि मैं स्वाति जी को बता दूं। देखिए, आप शादी में जा रही हैं, शादी फुल इंजॉय करिए, सब कुछ खाइए, ऐसा नहीं है मत खाइएगा। आपको सब कुछ खाइएगा, बस आप मीठे पे कंट्रोल रखिएगा। क्योंकि वेट हमारा बहुत तेज़ी से बढ़ता है कब? जब हम मीठा ज़्यादा खाते हैं, या हम मीठा खाते हैं ज़्यादा या खाते हैं, ये दोनों बराबर है। तो मीठा आप कम लीजिएगा। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के लिए पोहा निकाल ली थी, मतलब उनको जा रही थी मैं नाश्ता देने। तो आप मीठा पहले तो कम लीजिएगा, और फास्ट फूड वगैरह आप कम खाइएगा। बाकी जैसे पूड़ी, सब्जी और जो भी कुछ आपको खाना है वो आप खाइएगा, नॉर्मल जैसे खाती हैं वैसे ही खाइएगा। बस आप मीठा मत लीजिएगा, फास्ट फूड मत लीजिएगा, कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी बहुत ज़्यादा मत पीजिएगा। बाकी शादी की जितनी भी खाना है वो आप खा सकती हैं। मंजू श्रीनिवास जी का कमेंट था, 8-9 दिन हुआ है वर्कआउट करते हुए। मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि क्या हम दोनों टाइम वर्कआउट कर सकते हैं या एक ही टाइम हम कर सकते हैं। तो देखिए, वर्कआउट बहुत ज़्यादा करने से या कार्डियो बहुत ज़्यादा करने से भी वेट लॉस नहीं होता है। और वर्कआउट हमेशा एक बार करना चाहिए, चाहे आप सुबह में करिए, शाम को इवनिंग के टाइम पे आप वॉक कर लीजिए, या आप सुबह के टाइम पे वॉक कर रही हैं तो आप इवनिंग के टाइम पे एक्सरसाइज कर लीजिए। आप दोपहर में भी एक्सरसाइज कर सकती हैं, 11-12 बजे भी कर सकते हैं। बट आपका पेट खाली होना चाहिए। ये नहीं कि आप अच्छा खासा खाना वाना खा के या हैवी चीज़ खा के फिर वर्कआउट करिए, फिर आपको वॉमिटिंग होगी, पेट में दर्द होगा, बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। बस क्या है कि आपका जो पेट है ना वो खाली होना चाहिए, बाकी वर्कआउट आप कर सकती हैं। यहाँ पे ये 8:30 बजे का ही टाइम हो रहा था। जैसे मेरे हस्बैंड गए हैं, वैसे मैं फटाफट से नाश्ता करने बैठ गई। मेरे नाश्ते में था पोहा, और जो मैं ओट्स का मैं एक रेसिपी बनाती हूँ, और उसको दूध में भिगो के मखाने, चिया सीड, पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड सब कुछ डाल के मैं उसको खाती हूँ, तो वो था। उसके बाद आपको ले लेना है 11 से 12 के बीच में फ्रूट या ड्राई फ्रूट ज़रूर ऐड करिएगा, या ड्राई फ्रूट आप कुछ भी खा सकते हैं। जैसे मैं ली थी अखरोट, बादाम और किशमिश।
तो आप ये सारी चीज़ें खा सकते हैं दोनों में। लेकिन ड्राई फ्रूट भी आपको कभी कभी खाना है, ऐसा नहीं है कि किसी दिन नहीं खाना है। जैसे एक दिन आप फल फ्रूट ले लिया, दूसरे दिन आप फिर ड्राई फ्रूट ले लिए, फिर आप फल फ्रूट ले लिए। फिर 2 बजे आपको करना है रोटी, मतलब लंच 1 से 2 के बीच में, जिसमें रहे रोटी, सलाद और सब्जी। मेरा जो है वो स्प्राउट की सब्जी है, इसलिए मैं दाल नहीं ली हूँ क्योंकि मुझे वहाँ से प्रोटीन मिल जाएगा। फिर आपको इवनिंग के टाइम पे लेना है ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी, उसके साथ में रोस्टेड चना। लेकिन मैं ले रही थी चिया सीड क्योंकि मैं अभी वर्कआउट करके उठी हूँ तो मैं पी रही हूँ। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक्सरसाइज के बाद आप चिया सीड पी सकते हैं। और अगर आपको चिया सीड मॉर्निंग में पीना है तो 7 से 8 के बीच में आप चिया सीड पी सकते हैं। लेकिन वर्कआउट के बाद अगर पियेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा जी, बहुत लोगों का कमेंट ये है कि चिया सीड कौन से ब्रांड का लें। तो चिया सीड जिसको भी लेना है ना वो टाटा संपन्न का ले सकता है, क्योंकि मैं टाटा संपन्न का ही चिया सीड यूज़ करती हूँ। तो इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे यूट्यूब पे हो, कि कौन से ब्रांड का हम चिया सीड लें। तो आप टाटा संपन्न का चिया सीड ले सकते हैं। और इवनिंग के टाइम पे देखिए ऑप्शन भी है, जैसे ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी, सत्तू भी आप पी सकते हैं, ग्रीन टी भी ले सकते हैं। लेकिन ग्रीन टी लेना है, ग्रीन टी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। ये था हमारा रात का डिनर, जिसमें था रोटी, दाल, चोखा, चटनी, उसके साथ में था सिरका। आज मैं इतना ज़्यादा खाई हूँ क्योंकि मैं वॉक बहुत ज़्यादा करती हूँ और मैं वेट लॉस पे हूँ। लेकिन आप लोग डिनर में रोटी वगैरह बिल्कुल नहीं खाएंगे। आप दलिया, ओट्स, उपमा, चीला, सूप वगैरह ये सब आप पियेंगे डिनर के टाइम पे। उसके बाद आपको वॉक करना है। वॉक कम से कम आपका 10,000 स्टेप होना चाहिए। चाहे आप सुबह से लेके शाम तक करिए, चाहे आप मॉर्निंग में ही कंप्लीट कर लीजिए, चाहे आप शाम को ही कंप्लीट कर लीजिए। लेकिन अगर आप रोज़ 10,000 स्टेप चल रहे हैं तो फिर आपकी कैलोरी बहुत अच्छी खासी बर्न होगी। वॉक करने से ना फैट बर्न होता है, कैलोरी बर्न होती है। लेकिन एक्सरसाइज करने से आपका वज़न कम होता है। फैट बर्न अलग होता है, वेट लॉस अलग होता है, इंच लॉस अलग होता है। ये तीनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, एक ही चीज़ नहीं होता। किसी किसी का वेट लॉस हो जाता है, फैट लॉस हो जाता है, लेकिन इंच लॉस नहीं होता। किसी किसी का पहले इंच लॉस होता है, लेकिन वेट मशीन पे जब आप चढ़ेंगे तो आपका वेट वही दिखाता है, लेकिन आपके इंच लॉस होते हैं। मैं वॉक करके आ गई थी, उसके बाद यहाँ पे मैं ले रही थी अगेन अजवाइन का पानी, क्योंकि मेरे हस्बैंड हमेशा रात के डिनर के बाद बेड टाइम पे यही लेते हैं और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। जिसको भी मतलब खाना वगैरह पचने की दिक्कत है वो ये पी सकता है। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फैमिली फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर दे। शाम को 6 से 7 लाइव में जरूर जुड़िएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।